अब जयपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर में भी लगातार काउंटिंग चल रही है, मतगणना हो रही है और कॉमर्स कॉलेज से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन वहां लगातार पल पल जो तस्वीरें हैं, अपडेट्स हैं, वहां से आपको पहुंचा रहे हैं। जियाउद्दीन, अपडेट फिलहाल। देखिएगा, अगर अपडेट की बात की जाए तो मतगणना चल रही है, लेकिन मतगणना के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसके ऊपर प्रत्याशियों से लेकर तमाम लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। चूंकि इस बंद कमरे के अंदर ये मतगणना की जा रही है, इसको लेकर सबसे पहले प्रत्याशियों ने विरोध दर्ज कराया है कि जो मत पेटियाँ थी वो प्रत्याशियों को नहीं बताई गई। इसी को लेकर उन्होंने विरोध किया। नतीजा ये रहा कि बात मीडिया तक नहीं आए, किसी तरह की कोई बात आउट ना हो, उसको लेकर कमरे को बंद कर दिया गया। पहली बार ऐसा देखने को मिला जब यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा इलेक्शन होता है। चूँकि इससे पहले पंचायत निकाय के, नगर निकाय के या विधानसभा के, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसके अंदर मीडिया को एंट्री दी जाती है और वोटों की जो गिनती होती है उसको कवरेज करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसकी खास तौर से चुनाव अधिकारी, उनकी तानाशाही नजर आई है। वो शुरू से फेलियर नजर आए, चाहे नामांकन हो, नामांकन के बाद में प्रत्याशियों का चयन हो या सिंबल अलॉट हो, उस सब में उनकी इस तरह की तानाशाही नजर आई है और आज भी वो नजर आ रही है। अब तक किसी तरह का रुझान यहाँ पे नहीं आया है सामने और नतीजा ये रहा है कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है। भारत ये काफी लंबे समय से इस पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस को, इलेक्शन को देख रहे हैं, कई इलेक्शन कवरेज कर चुके हैं। अब क्या इस तरह के हालात देखने को मिले कभी आपको? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जी, आपको बता दूं कि जब मीडिया को प्रवेश से बाहर रखा है। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी इस कॉमर्स कॉलेज की मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना है, क्योंकि जहाँ भी संगठक कॉलेजों में मतगणना हो रही है वहाँ मीडिया को बाहर रखा गया है। चुनाव अधिकारी की जो मनमर्जी है और जो तानाशाही है वो लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि मीडिया को मतगणना से बाहर रखा हो। ऐसा करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आरोप लगते थे कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो पाएगा। देखिए, निष्पक्षता की तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जिस प्रकार से संगठक कॉलेज से मीडिया को बाहर रखा गया है ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि मीडिया की मौजूदगी से किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं होती। मीडिया रहने से प्रत्याशियों को भी एक सुविधा यहाँ पर रहती है, लेकिन अंदर जो प्रत्याशी बैठे हैं उन्होंने भी आरोप लगाया जिस प्रकार से मीडिया को बाहर किया गया है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है वो यहाँ पर की जा सकती है। एक बैलेट पेपर बाहर आ जाता है, ये सबसे बड़ा फेलियर। मोबाइल अंदर कैसे गया? क्योंकि इतना सुरक्षा होने के बाद पुलिस है, प्रशासन है, सब फेल हुए। बैलेट पेपर बाहर जाता है, कहीं हो सकता है कि फर्जीवाड़ा भी जमकर हुआ हो। देखिए, यही कारण है कि चुनाव अधिकारी अपनी कमियों को छुपाने के लिए उन्होंने मीडिया को यहाँ से बाहर किया गया है। प्रशासन को साफ आदेश यहाँ पर दिए गए हैं कि किसी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं आने दिया जाए। इसके पीछे वजह एक ही हो सकती है, या तो कोई गड़बड़ी की संभावना, क्योंकि चुनाव अब तक पूरी तरह से पारदर्शिता से हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से मतगणना यहाँ पर हो रही है उसमें तमाम मीडिया कर्मी, आप देखिए तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि मीडिया कर्मियों को काम कोई बैठना नहीं है। मीडिया कर्मी अपना काम करने के लिए आते हैं, लेकिन मीडिया कर्मी को अपना काम करने से रोका जा रहा है। ये सबसे बड़ी, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि चौथा स्तंभ मीडिया है और उसकी कहीं ना कहीं उसको बाधित किया जा रहा है। तो चुनाव अधिकारी की मनमर्जी यहाँ पर साफ तौर पर सामने दिखी है, क्योंकि मीडिया को यहाँ पर बाहर किया गया है। ये एक कैंपस नहीं है, महारानी कॉलेज की बात कर ली, लॉ कॉलेज की बात कर ली, कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहला ऐसा मौका है जी। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, परंपरा कर्मचारियों के द्वारा तोड़ी जा रही है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की जाएगी। देखिएगा, साफ तौर के ऊपर, क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो जवाब पूछा जाता है। जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास नहीं है, चुनाव अधिकारी के पास नहीं है। अपनी नाकामी छुपाना है तो एक ही तरीका है कि मीडिया पे पहरा लगा दो, जो अंदर बोलने वाले प्रत्याशी हैं उनका मुंह बंद कर दो। आप देख सकते हैं कि आसपास सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए, पुलिस का काम था उन्हें बेहतरी से अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने काम को बेहतरी से अंजाम नहीं दे रहा और नतीजा ये रहा है कि उसी के चलते सवाल उठ रहे हैं। चूंकि जब नामांकन प्रक्रिया हुई थी, जब नामांकन रद्द किए गए थे, जब यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए थे, एबीवीपी ने आरोप लगाया कि वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे, पक्षपात कर रहे हैं और नतीजा ये रहा कि रात को 11-12 बजे तक वो चलता है। डीएसडब्ल्यू के कार्यालय में हंगामा होता है, नतीजा उनके नामांकनों को वापस लेता है। एक बार सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, फिर स्टूडेंटों की मांग को लेकर, मतदान को लेकर बैलेट पेपर लीक हो जाता है, तो हो सकता है कि कई और बैलेट पेपर बाहर आए हों या कुछ और हुआ हो, कि संभावना हर तरीके से। प्रत्याशियों का आरोप है, प्रत्याशियों के आरोपों को नकारा जा रहा है, किसी तरह से कुछ चीज़ सुनी नहीं जा रही। तो साफ तौर के ऊपर पहली बार इतिहास के अंदर यह हुआ है कि यूनिवर्सिटी के जो दामन है, पाक साफ जो दामन है, उसके ऊपर इस तरह का दाग लग रहा है। जी मेघा। जी, आपसे जानकारी आगे भी लेंगे, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे।